अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा 30 जनवरी 2026 है। पिछले कई दिनों से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अफवाहें फैली हुई हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत कुछ ख़राब हुई है और उनको शायद कोई आँख में तकलीफ़ हुई है। 2 दिन पहले हुकूमती ज़राए ने कंफर्म किया कि वाकई खान साहब की आँख का कुछ मसला हुआ था और हफ्ते वाले दिन यानी कि आज से 6 दिन पहले उनको एक इस्लामाबाद के सरकारी हस्पताल में ले जाके तो कुछ इलाज किया गया है उनकी आँख का। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें इससे ज़्यादा कोई मालूमात नहीं हो सकी कि क्या तकलीफ़ हुई है उनकी आँख में और क्या टेस्ट हुए हैं, क्या इलाज किया गया है। इसकी अभी तक वजाहत या तस्दीक नहीं हो सकी कि बीमारी की नौइयत क्या थी। हमारा कंसर्न है कि ये काफ़ी एक सीरियस कंडीशन है और इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आँखों का डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, बल्कि ख़ास आँखों के डॉक्टर जिन्होंने सब स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हासिल किया होता है रेटिना की बीमारियों में, वो इस बीमारी का इलाज करते हैं अमूमन। जहाँ तक हमें पता है इस्लामाबाद के जिस हस्पताल में खान साहब को लेके जाया गया उसमें इस तरह के इस नौइयत के डॉक्टर नहीं हैं। इसके अलावा मैं साथ साथ कहता चलूँ कि इस बीमारी के पीछे अक्सर कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट होती है या ये शुरू होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, शुगर अगर ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो खून में, कुछ और ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं और कभी कभी हाइपरकोआगुलेबल स्टेट्स होती हैं, जिसका मतलब है कि खून में जो जमने की क़ुव्वत होती है वो ज़्यादा हो जाती है और गलत जगह पे गलत वक्त पे शरियानों के अंदर ही खून जमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की सारी बीमारियों के लिए भी टेस्ट होने चाहिए खान साहब के और उसका अप्रोप्रिएट इलाज भी करना चाहिए। इसलिए भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ रेटिनल स्पेशलिस्ट बल्कि जनरल फिजिशंस को भी खान साहब का इलाज और उसके इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के दौरान शामिल करना ज़रूरी है। और हमारा ख़्याल है कि मैं या डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मेरे कॉलीग हैं यहाँ पे, दोनों हम खान साहब की पर्सनल फिजिशंस रहे हैं पिछले 20 साल या उससे भी ज़्यादा से, इसलिए हमारा ख़्याल है कि हम में से किसी को इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कल शाम को हमें कॉल आई सलमान अकरम राजा साहब से, जो खान साहब के लॉयर हैं, कि शायद कल रात तक इजाज़त मिल जाए खान साहब से मुलाकात करने की और उनका मुआयना करने की। मैंने रिक्वेस्ट की लाहौर के मशहूर आँखों के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर खुर्रम आज़म, जो कि यूके से स्पेशलिस्ट रेटिनल डिजीज़ की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुके हैं और लीडिंग एक्सपर्ट हैं रेटिना की बीमारियों पे। उन्होंने लिटरली आधे घंटे के नोटिस पे मेरे साथ वो बैठे गाड़ी में और हम दोनों अडियाला जेल गए। तकरीबन रात 11 बजे हम वहाँ पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इजाज़त ना मिल सकी और हम खान साहब का मुआयना नहीं कर सके या मुलाकात नहीं कर सके। तकरीबन 1 या सवा घंटा बैठने के बाद जब हमें क्लियर हो गया कि इजाज़त नहीं मिलेगी, तो फिर हम वहाँ से निकल आए और हम वापस चक्री के ज़रिए फिर इस्लामाबाद गए, जहाँ हमने रात गुजारी इस उम्मीद में कि शायद आज सुबह इजाज़त मिल जाए। बहरहाल ये कोशिशें जारी हैं और जब भी इंशाल्लाह इजाज़त मिलेगी तो मैं भी और डॉक्टर खुर्रम भी हमेशा अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली खान साहब को जाके देखने के लिए और उनका मुआयना करने के लिए। मैं इधर 1-2 बातें क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं। कुछ मुख्तलिफ रूमर्स और कहानियाँ आ रही हैं सोशल मीडिया पे आज सुबह से कि शायद हमारे साथ कोई वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई किसी तरह मिसबिहेव किया हमारे साथ या हमें मिसट्रीट किया, या ये कि हमें 12 घंटे ठंड में खड़ा किया गया वहाँ पे, या ये कि हमने सजेस्ट किया कि खान साहब को फ़ौरन और एक लंबी मुद्दत के लिए किसी हस्पताल में मुंतकिल कर लेना चाहिए जेल से निकाल के। तो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, हमें किसी ने मिसट्रीट नहीं किया किसी भी तरह, ना हम वहाँ 12 घंटे खड़े रहे। हम अपनी मर्ज़ी से गए थे और तकरीबन सवा घंटा 12:15 के करीब मेरे ख़्याल से रात को हम वहाँ से निकल गए थे जब पता चल गया कि इजाज़त नहीं मिलेगी। और हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि खान साहब को हस्पताल में
پرولونگڈ پیریڈ ہے، لمبی مدت کے لیے داخل ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ ضرور کہا البتہ کہ یہ ایک بیماری ایسی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ یہ لمبی مدت کے لیے چلتی ہے، 2-3 سال کے لیے سم ٹائمز چلتی ہے. ریگولر فالو اپ ضروری ہے، ایک سے زیادہ دفعہ ٹریٹمنٹ کرنی ضروری ہوتی ہے، اور جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ اور انویسٹیگیشنز ہوں گی وہ ہسپتال میں ہی ہوں گی. تو بار بار عمران خان صاحب کو ہسپتال تو جانا ضروری ہوگا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پرولونگڈ پیریڈ کے لیے یا لمبی مدت کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے. خرم صاحب میرے ساتھ تھے جیسے میں نے کہا، اور وہ ریٹنل ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کو، خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو 2 اور ایسے ڈاکٹرز جو پنڈی اور اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، جو آلسو ریٹنل ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کے نام ہم نے لیگل ٹیم کو پرووائڈ کر دیے ہیں. انہوں نے آج اتھارٹیز کو بھی دے دیے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر خرم صاحب نہیں تو پھر ان میں سے جو ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں ان کو پلیز انوالو کیا جائے خان صاحب کی کیئر میں، تاکہ ان کی آنکھ کا کوئی اور نقصان نہ ہو. اخیر میں اپیل کروں گا کہ خان صاحب کی بیماری کے بارے میں اور ان کی صحت کے بارے میں کھل کے ہمیں بتایا جائے کہ ایگزیکٹلی کیا پرابلم ہوئی ہے ان کو، کون سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، کیا تشخیص ہوئی ہے اور کیا علاج ہوا ہے ابھی تک. آلسو کہ آگے کیا پلان ہے فردر علاج کے لیے اور فالو اپ کے لیے. اور فائنلی کہ جو ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں جیسے ہم نے کہا ان کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک پوٹینشلی سیریس بیماری ہے. ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ان کو اعلیٰ معیار کا علاج ملے، اور کلیئرلی عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی حق اویلیبل ہونا چاہیے. فائنلی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم خان صاحب کی جو بھی آن گوئنگ کیئر ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس میں حصہ لے سکیں. جب بھی ڈاکٹرز ملنے جائیں ان کو کہیں سے بھی، تو ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم ساتھ جائیں، تاکہ ہم مدد کر سکیں اگر کوئی مدد کی ضرورت ہو پرانی ہسٹری کے حوالے سے.